हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग रेनू रियल लाइफ ब्लॉग्स पे। तो गाइस, आप लोग कैसे हो? आई आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जय माता दी। आज है नवमी। तो यहाँ मैं सुबह सुबह उठ गई थी और मेरे से ने एक बहुत बड़ी गलती हो गई। पता नहीं कैसे पहली बार ऐसा हुआ मेरे साथ, या तो मेरी तबीयत ठीक ना होने की वजह से ऐसा हुआ है, ये क्या हुआ मेरे साथ पता नहीं। मैं चने भिगोना भूल गई थी रात में, और जब मैं सुबह 5:30 बजे उठी ना, तो मुझे एकदम से देखा मैंने और याद आया कि मैंने चना तो भिगोया ही नहीं। अब मैं कैसे बनाऊं, क्या करूं? और नींद भी इतनी तेज आ रही थी मुझे। मैंने कहा अब मैं क्या करूं, तो मैंने तुरंत 5:30 बजे फिर मैंने चने निकाले, मैंने रख दिए, भिगो दिए। और मेरे को ना जुकाम खांसी, मतलब जुकाम सर्दी, सर में दर्द बहुत ज़्यादा होने लग गया है, क्योंकि दवाई नहीं खा रही, व्रत भी था कल। कल नहीं खाई, आज अभी तक नहीं खा पाऊँगी। तो उसके बाद से फिर मैंने चना रख दिया था। मैंने कहा अगर आधे घंटे में कुछ हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो मैं इसको ऐसे ही उबालूंगी। सीटी लगाकर बहुत देर तक उबालना पड़ेगा। हे माता रानी, पता नहीं मेरे से कैसे भूल हो गई है। वैसे तो कभी होता नहीं है, मैं रात में ही हमेशा भिगोती हूँ, लेकिन इस बार पता नहीं कैसे भूल गई, कि काम के चक्कर में भूल गई, मेरी तबीयत ख़राब के चक्कर में भूल गई, मैं दिमाग से ही निकल गया। तो यहाँ पे मैं ना झाड़ू निकाल रही हूँ सबसे पहले। तो अभी सब सो रहे हैं, और जिस रूम में मैंने माता जी की चौकी रखी है ना, वो अभी नहीं लगाऊंगी झाड़ू पोछा, क्योंकि उसमें सब सो रहे हैं, तो अभी सब कोई उठे नहीं है। तो मैंने सोचा कि जब तक मैं अपने रूम में और किचन में कर लेती हूँ और नहा लेती हूँ, नहाने के बाद से प्रसाद बना लेती हूँ। उसके बाद जब सारे लोग उस रूम से उठ जाएंगे, उसके बाद से उस रूम की सफाई करके मैं पूजा करूँगी। तो यहाँ मैंने किचन में झाड़ू लगा रही हूँ। रात में ही झाड़ू लगा के सोई थी किचन में, लेकिन फिर भी सुबह भी मैं एक बार झाड़ू लगा रही हूँ। और आज संडे है, तो आज सब लोग घर पे हैं, तो आज किसी को काम पे नहीं जाना है। तो इस वजह से मैंने कहा कि इसलिए लेट तक सो रहे सब लोग, नहीं तो मैं उठ जाती, मैं 4 बजे उठ जाती थी। लेकिन इस बार संडे को मैं 5 बजे उठी हूँ, थोड़ा सा 5:30 बजे तक। तो यहाँ पे मैं किचन को साफ़ कर रही हूँ। किचन तो वैसे मैं रात में ही साफ़ करके सोई थी, लेकिन बस एक बार कपड़े से बस मार रही हूँ, और कुछ नहीं, क्योंकि पूरा साफ़ है। लेकिन वही है ना कि जैसे सुबह ऐसे नहीं जा सकती, मैं कपड़े से ऐसे पोंछ देती हूँ। उसके बाद से मैं यहाँ किचन में पोछा लगा रही हूँ, और पोछा लगाने के बाद मैं नहाने चली जाऊँगी, और नहा के आऊँगी, फिर मैं प्रसाद की तैयारी करूँगी। और ये आटा मैं लेके आई थी प्रसाद, मतलब पूड़ी बनाने के लिए, प्रसाद के लिए जो थोड़ा बहुत था सब लेके आई थी। अब मुझे टेंशन ये हो रही है कि चना अगर जल्दी नहीं हुआ तो फिर कैसे उबलेगा। मैं तो इतनी मतलब टेंशन में हो गई, सोच में कि कैसे उबालूँ। मतलब कभी मैंने इस तरह से उबाला नहीं है, मुझे पता भी नहीं है कि इस तरह से उबल जाता है या नहीं जाता, पर आज देखती हूँ कि माता रानी उबल जाए बस। A few moments later. तो नहा धो के मैं आ गई हूँ किचन में, और बस आज मैंने गाइस साड़ी पहनी है। और ये जो ब्लाउज़ है ना, ये ऐसे ब्लाउज़ मैं कभी पहनती ही नहीं हूँ, लेकिन मतलब रखा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो पहन लेती हूँ। आज नवरात्रि नवमी के दिन मैंने आज साड़ी पहनी है। तो आप लोग बताना गाइस साड़ी में मैं कैसी लगती हूँ। और बहुत टाइम लगता साड़ी पहनने में, इसलिए मैं पहन नहीं पाती जल्दी जल्दी से साड़ी। तो मैंने फटाफट से साड़ी पहना और बस आ गई हूँ रेडी होके किचन में। और अब मैं प्रसाद बनाने की तैयारी करूँगी। तो आप लोग बताना मैंने साड़ी पहनी है कैसी लग रही, क्योंकि आप लोगों ने मुझे कभी देखा नहीं है ना साड़ी में इस तरह से। पर आज मैं इस तरह से साड़ी में पहन के काम करूँगी। थोड़ा सा ना दिक्कत होगी, लेकिन कोई बात नहीं मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ ना चना रख दिया था उबलने के लिए, तो चना मेरा एक तरफ उबल रहा है। उसके बाद से मैंने सोचा कि जब तक मेरा चना उबलेगा ना, तब तक मैं क्या करती हूँ, हलवा, मतलब हलवा बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। और ना मेरे से ना, सच बोलूँ गाइस, मुझसे ना जुकाम की वजह से ना बोला नहीं जा रहा है, मतलब बोला ही नहीं जा रहा है। इतनी मतलब ऐसा जुकाम सर दर्द पकड़ा हुआ है ना। और दवाई मैं खाऊंगी, जब कंचके सब बिठा लूँगी, उसके बाद से ही मैं दवाई लेके आऊँगी, तभी खाऊंगी। लेकिन अभी मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो नहाने के बाद ना थोड़ा सा फ्रेश हुई थी, लग भी नहीं रहा था ना कि मुझे कुछ हुआ है। लेकिन वही होता है, बस जब तक मैं सोच रही माता रानी सब अच्छे से हो जाए, और मतलब थोड़ी सी शक्ति दे मुझे कि मैं कंचका पूज लूँ, और मतलब तब तक मुझे थोड़ी शक्ति दे कि सब कुछ मैं कर लूँ, क्योंकि मुझे ही अकेले करना है और कोई नहीं करना।
हालांकि मेरी सास भी उठ गई है, लेकिन वो करती नहीं है, मैं ही करती हूँ सब अकेले। तो इसलिए बोल रही हूँ कि माता रानी थोड़ा सा मुझे शक्ति देना। तो यहाँ पे मैं हलवे के लिए सूजी में एक पैकेट लेके आई थी, जो कि 30 रुपये का, और हो जाता है बहुत इसमें। तो यहाँ पे मैं घी डाल लिया था, और घी में लेके आई थी, ये कल ही लेके आई थी, छोटा सा घी लेके आई थी मैं। तो बस इसमें से डाल के मैं हलवा भूजूंगी, और जब तो लाल हो जाएगा तब तक भूजूंगी। और मैं सिंपल तरीके से प्रसाद बनाती हूँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती। मतलब कई लोग बहुत बहुत कुछ डालते हैं, सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, अपनी अपनी इच्छा होती है, लेकिन मैं कुछ नहीं डालती हूँ। और अगर मेरा मन भी करता है तो मैं सिर्फ नारियल डाल दूँगी, नहीं तो वो भी नहीं डालती हूँ। मैं लेकिन थोड़ा सा किशमिश ज़रूर डालती हूँ, थोड़ा सा काजू बस। तो अच्छे से भुन गया था मेरा हलवा, और उसके बाद से मैंने इसमें पानी डाल दिया था। पानी और डालूँगी मैं इसमें, क्योंकि अभी थोड़ा सा मतलब और चाहिए होगा पानी। तो इसको मैं चलाती रहूँगी जब तक मेरा हलवा अच्छे से ना बन जाए। तो हलवा मेरा बन चुका है। इधर मैं अब चना फ्राई करूँगी, और माता रानी का शुक्र है कि चना उबल गए हैं, और अच्छे से उबल गए हैं। मैं बहुत डर रही थी, लेकिन ना एक बात है कि मुझे कम से कम 8-9 सीटी लगानी पड़ी, उसके बाद से उबले हैं। क्योंकि पहले मैंने 3-4 लगाई थी, तो जब मैंने खोल के देखा ढक्कन नहीं उबला था, लेकिन जब फिर दोबारा सीटी लगा उबल गया। फिर मैंने एक तरफ आलू रख दिया था, चने के साथ आलू इसलिए रखा क्योंकि चना बहुत देर तक मुझे सीटी लगाना था, नहीं तो आलू का हलवा हो जाता। उसके बाद से मैंने जीरे में छौंकती हूँ सिर्फ, और सेंधा नमक डालती हूँ, और कुछ नहीं डालती, सिंपल तरीके से बनाती हूँ ये भी मैं। तो मेरा चना फ्राई मतलब अच्छे से चना भी हो चुका है। उसके बाद से मैं अब यहाँ पे पूड़ी सेक लूँगी, और आलू की सब्जी भी बना लूँगी, और उसके बाद से ये थोड़ा बहुत मतलब ये सब प्रसाद बनाऊँगी, और मैं पूजा करने जाऊँगी उसके बाद से। तो आलू की भी सब्जी बनाऊँगी अभी मैं। प्रसाद मेरा बन गया था, और मैं पूजा करने आ गई थी अब यहाँ पे। और बहुत लेट हो गया आज, क्योंकि ना मैंने अपनी सास के रूम में चौकी रखी है, और संडे की वजह से ना सब लोग लेट उठे हैं सो के, तो मुझे बहुत लेट हो गया था। फिर नहीं तो मैं पता सुबह सुबह सब कर लेती हूँ, और इस बार लेट हो गया बहुत ज़्यादा, जल्दी जल्दी कर रही हूँ मैं। और मैंने सिर्फ अभी चढ़ाने मतलब पूड़ी अभी इतनी नहीं बनाई है, बस चढ़ाने के लिए बनाई है कि मैं पूजा कर लूँ कम से कम, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं साड़ी पहन के ना मुझे बार बार संभालना पड़ा ना, अनकंफर्टेबल सी हो रही हूँ मैं साड़ी में। तो मैंने माता रानी को यहाँ पे माला पहनाया है, और आज लास्ट दिन है ना, तो मुझे अच्छा लग रहा। मतलब कहते हैं कि 9 दिन तक हम कितने सुबह शाम लगे रहते, अच्छे से करते, नवरात्रि में सेवा सब कुछ, और जो भी मैया रानी का मतलब चौके रखते हैं, घर में ना अलग ही रौनक रहती है, घर में एक अलग ही रहता है कि हाँ अच्छा लग रहा है। लेकिन आज लास्ट दिन है, और आज मतलब बस तो बहुत बुरा सा लग रहा है। तो यही मुझे ना अच्छा लग रहा है अंदर से कि 9 दिन हम कितने अच्छे से करते हैं ना, सुबह शाम जल्दी जल्दी उठ के काम धाम करके, और जल्दी जल्दी पूजा करते हैं। तो ये मैंने माता रानी का मैं भोग लगाऊंगी, और माता रानी के भोग में मैं पूड़ी हलवा चना बतासे का ही भोग लगाती हूँ। तो ये मेरी पूजा है गाइस। और आप लोग बताना आपको। तो मैं अब किचन में आ गई हूँ पूड़ी सेकने के लिए, कंचका बिठाऊंगी अब मैं। और अकेले उतना ना करती हूँ ना, बहुत भाग दौड़ हो जाती है, बहुत थकान भी हो जाती है। इधर मेरा डुग्गू मुझे परेशान कर रहा है, मम्मी मुझे तैयार कर दो तैयार कर दो, उसको भी तैयार करना है। तो उसको भी मैंने तैयार कर दिया है। तो मैंने अपने बेटे को आज पहनाया है येलो कलर का कुर्ता और पैजामा पहनाया है, तो बहुत खुश हो गया था अपने नए नए कपड़े पहन के, और डांस कर रहा है। आप देख सकते हैं कितना खुश हो रहा है। और उसको कंचका खाना ना बहुत पसंद है, वो मुझसे ना बहुत जिद भी करता है, मम्मा मैं जाऊँ, मम्मी मैं यहाँ जाऊँ। तो कल से उसने कम से कम ना 60-70 रुपए की कमाई कर ली है उसने, तो वो रखा हुआ। A few moments later. तो गाइस शाम के वक्त हो गया, और शाम को हम पूरी फैमिली कहाँ आ गई एकदम से अचानक से। तो एकदम से प्लान बना शाम के समय, तो हम लोग खाटू श्याम मंदिर का, तो हम लोग वहाँ पे आगे देख सकते हो दिल्ली में रोहिणी की तरफ बाईपास की तरफ ना खाटू श्याम मंदिर बना हुआ है। तो एकदम से प्लान बन गया, और मेरी मम्मी का फ़ोन आया था। तो मेरी मम्मी ने मुझे कहा था कि चलते हैं आज घूमने के लिए नवमी के दिन। तो और ना पता गैस पता नहीं आज कैसे मेरे दिमाग से निकल गया, मैंने
मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन जब मुझे कंचका मैंने बिठाया, मैंने कुछ ब्लॉग नहीं बनाया। इतनी जल्दीबाजी हो गई थी ना, इसलिए क्योंकि कोई मतलब ना एक लोग मतलब और आ गए थे नीचे से, उनको लड़कियां ले जानी थी कंचके के लिए, और इस वजह से ना जल्दी जल्दी में ना मैं भूल ही गई ब्लॉग बनाना। मैंने कुछ भी नहीं बनाया उसके बाद से। और उसके बाद से फिर मैं सीधा आराम करने लग गई थी सब कुछ होने के बाद। और फिर शाम को ना मेरी मम्मी ने बोला चलना है, तो पूरा परिवार गए। फिर हम लोग शाम को घूमने की तो पूरे मतलब सास ससुर देवर, मेरा भाई, मेरी मम्मी, मैं, मेरे हस्बैंड, हम सब आए यहाँ पे। और मेरे घर से 1 घंटे का रास्ता है, और ये 108 यज्ञ कुंड बनाया हुआ है यहाँ पे। और पूरे मतलब अगर जिसको करवाना हो 108 मतलब यज्ञ, वो यहाँ पे करवा सकते हैं। और बहुत अच्छा बनाया है ये मंदिर। मेरे को बाबा के यहाँ आके मैं खुश हो गई थी। मैंने जब बाबा को देखा ना, मैं पता नहीं क्यों ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है हर एक के सारा। मैं बस इनके सब छोड़ दिया मैंने इनको ऊपर। उसके बाद से हमने बाबा के दर्शन करे, खाटू श्याम बाबा के। उसके बाद डुग्गू ने यहाँ पे जिद करी, इसको मतलब ये बाइक पे गाड़ी पे उसको झूला झूलना था। और मेरा डुग्गू जब से पैदा हुआ है ना, तब से कभी भी मतलब ऐसे नहीं बैठा है बाहर, जैसे बच्चे जाते हैं ना घूमने के लिए, तो इस तरह से मेरा बेटा कभी भी राइसिंग नहीं करा है। बहुत जिद करता था फ़ोन में, जब वो देखता था ना इस शॉर्ट्स पे, तो मुझसे बोलता है कि मम्मा मैं इस पे जाऊंगा, मम्मा मैं इस पे जाऊंगा, लेकिन मैं उसको नहीं लेके जा पाती थी। लेकिन आज मेरी मम्मी की वजह से ना सब लोग आए, और मेरे बेटे ने बहुत इंजॉय करा, मुझे बहुत खुशी हुई। और यहाँ पे सस्ता भी है, एक मतलब एक राउंड का ना 30 रुपये लेते हैं। एक राउंड का ना यहाँ पे 30 रुपये रहते हैं, बहुत सस्ता है एक राउंड का। और फिर डुग्गू ने इस पे जिद करी, ये फ़ोन पे ये भी देखता था कि मम्मा मैं इसमें जाऊंगा, इस पे खोदूंगा, लेकिन मैं उसको कहीं लेके जा नहीं पाती थी, कहीं भी नहीं। लेकिन इस बार मेरे बेटे को ना सब इंजॉय करा उसने, झूला झूला इसमें। कभी भी उससे मेरे बेटे ने कभी इस पे नहीं खेला था, ना ही बाइक पे ना ही कार पे, कभी भी उसने राइसिंग नहीं करी थी। तो आज उसकी इच्छा पूरी हो गई है, और आज वो बहुत खुश है। और मैं भी उसको देख के बहुत खुश हूँ, जो कि मेरी मम्मी की वजह से सब हुआ है। और भले ही सब आए हैं, लेकिन मैं इसमें ही खुश हूँ कि साथ मिलके पूरा परिवार आया है, ये बहुत अच्छी बात है। A few moments later. तो गाइस हम सब आ चुके हैं घर, और मेरी मम्मी और मेरे भाई भी अभी अभी गए हैं, और 10:30 बजे तक हम घर पहुंचे हैं। और उसके बाद से आके मैंने चेंज किया, और फिर मैं तुरंत किचन में आ गई खाना बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग कुछ बाहर खाए नहीं थे। और वहाँ पे मतलब घूमते घूमते चलते चलते, एक तो मेरा फास्ट था कल से, फिर मैंने सुबह भी कुछ खाया नहीं था, दोपहर में भी ऐसे ही मन नहीं हुआ था, क्योंकि जुकाम और सर दर्द की वजह से ना कुछ खाने को इच्छा भी नहीं हो रहा था। और फिर उसके बाद से रात में आते मैं खाना बनाने लग गई थी, और इतनी थकान हो गई थी ना शरीर में, इतनी थकान कि कुछ भी करने को मन नहीं कर रहा, कुछ भी ऐसा लग रहा है कि अब मैं सो जाऊं बिल्कुल। पर अभी खाना बनाना है, और फिर उसके बाद से मैं बर्तन सोच रही सुबह ही धोऊंगी, आज नहीं धोऊंगी। तो इसलिए मैं सिर्फ खाना खाना इच्छा मन भी नहीं हो रहा खाना खाने का। लेकिन आज मेरे बेटे ने बहुत इंजॉय करा, मैं खुश हूँ उस चीज़ में। तो आज का लोग यही एंड करती हूँ। आई होप पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर